नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट किसान एंड खेती में। हम आज हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसी फसल की खेती को लेकर आए हैं जिसे किसान भाई दो फसलों के साथ बो सकता है, मल्टीलेयर फार्मिंग में भी यूज कर सकता है और तो और इसे अपने खेत की मेड़ पर चारों ओर लगाकर एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकता है। फसल का नाम है सेम, जिसे भारत के कुछ हिस्सों में बालोर भी बोलते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि 1 हेक्टेयर खेत में सेम की फसल से कितना उत्पादन होगा और हमारे किसान भाई सेम की 1 हेक्टेयर की खेती से कितने पैसे कमा सकते हैं। तो बिना समय नष्ट किए देखते हैं कि सेम की वैज्ञानिक खेती के लिए हमारे खेत को किन किन मापदंडों से गुजरना पड़ेगा। बालो या सेम को इंडियन बीन भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेम एक बेल वाली फसल है और दलहनी कुल की सब्जियों में सेम का प्रमुख स्थान है। दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर भूमि को स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सेम की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सेम मूलतः गर्म जलवायु की फसल है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। असिंचित अवस्था में इसकी खेती की जा सकती है, जहां पर 630 से 690 मिलीमीटर वर्षा होती है। भूमि का चयन, सेम की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो, सेम की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल ठहराव की अवस्था इस फसल के लिए अति हानिकारक होती है। जलवायु और मिट्टी के बाद बात करते हैं सेम की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। सेम की अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्में होती है। किस्मों के अनुसार सेम की फलियां विभिन्न आकार की, लंबी, चपटी, टेढ़ी और हरे और पीले रंग की हो सकती है। कुछ अच्छे उत्पादन वाली उन्नत किस्में इस प्रकार है, जैसे काशी हरितमा, काशी खुशहाल, VR सेम 3, VR सेम 11, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जवाहर सेम 53, जवाहर सेम 79, कल्याणपुर टाइप, रजनी HD1, HD18 और पूसा अर्ली प्रोफिलिफ आदि प्रमुख है। उन्नत किस्मों का चुनाव करने के पश्चात बात करते हैं सेम की खेती में लगने वाले खाद एवं उर्वरकों की। अच्छी पैदावार के लिए 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद भूमि की तैयारी के समय खेत में मिला देते हैं। इसके अलावा 20 से 30 केजी नाइट्रोजन, 40 से 50 केजी फास्फोरस तथा 40 से 50 केजी पोटाश प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालते हैं तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर बुआई के लगभग 20 से 25 दिन व 35 से 40 दिन के बाद ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमने सेम की खेती के लिए जलवायु एवं मिट्टी कैसी होनी चाहिए देख ली, उन्नत किस्मों का चुनाव कर लिया है और खाद एवं उर्वरकों के बारे में भी देख लिया है। तो अब बात करते हैं सेम की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। यदि खेत में नमी की कमी हो तो बुआई के पूर्व खेत का पलेवा कर लेना चाहिए। बुआई के पूर्व खेत की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर देना चाहिए। बुआई के समय बीज अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। किसान भाइयों, अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वह थोड़ी ध्यान से सुनना और हो सके तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो जानते हैं कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कितनी बीज की जरूरत लगेगी और इनका उपचार कैसे करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 20 से 30 केजी बीज की आवश्यकता होती है। बीज की बुआई से पूर्व फफूंदीनाशी रसायन कार्बेंडाजियम की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। इससे फसल की प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा जनित बीमारियों से सुरक्षा हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप सेम की फसल के उन्नत बीज ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि सेम की खेती के लिए बुआई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है और बोने की विधि। सेम की बुआई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई से अगस्त है। सेम की बुआई समतल क्षेत्र में उठी हुई मेड़ों, क्यारियों में करनी चाहिए। उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में बुआई करना पौधे की अच्छी वृद्धि व अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया है।
लता वाली किस्मों के लिए कतार से कतार तथा पौधे से पौधे की दूरी क्रमशः 100 तथा 75 सेंटीमीटर रखते हैं। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं कि सेम की खेत में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खेत को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 1 से 2 निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। निराई गुड़ाई अधिक गहराई तक नहीं करनी चाहिए। वैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए पूर्व निर्गम खरपतवार नाशी रसायनों जैसे पेंडामेथालिन 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करें। इससे 40 से 45 दिनों तक मौसमी खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो एक निराई कर देनी चाहिए। सेम की अच्छी उपज लेने के लिए इसके पौधे को सहारा देना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं सहारा कैसे दें। लता वाली किस्मों को सहारा देना आवश्यक है। सहारा न देने की अवस्था में पौधे भूमि पर ही फैल जाते हैं तथा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण गुणवत्ता युक्त उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। सहारा देने के लिए पौधे की कतारों के समांतर 2 से 3 मीटर लंबे बांस, लकड़ी, एंगल, आयरन के खंभों को 5 से 7 मीटर की दूरी पर गाड़ देते हैं। इन पर रस्सी या लोहे के तार खींचकर ट्रेलिंग बनाकर लताओं को चढ़ा देते हैं। पौधे की बढ़वार को अनुसार रस्सी या तार की कतारों की संख्या 30 से 45 सेंटीमीटर के अंतराल पर बढ़ाते जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सेम की खेती में सिंचाई कब कब करना उचित रहता है। सामान्यतः बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। फूल तथा फलन के समय खेत में नमी का अभाव नहीं होना चाहिए। अपर्याप्त नमी होने पर पौधे मुरझा जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मिट्टी नमी को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब जानते हैं सेम की खेती में लगने वाले रोग व कीट और इनकी रोकथाम कैसे करें। सेम की फसल में फफूंद रोग ज्यादा लगता है। इसके लिए रोग रोधी किस्म का चुनाव करना चाहिए। इसके साथ 2 ग्राम वम्बिस्टन से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना आवश्यक होता है और बुआई से पहले 10 किलोग्राम फोरेट 10G का खेत में बुरकाव करना चाहिए। इस फसल में बात जहां कीटों की है, चेपा और बीन बीटल जैसे कीट फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 सीसी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 के अंतराल पर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाई, अब जानते हैं सेम की फलियों की तुड़ाई कब करें और इनका भंडारण। सब्जी के उपयोग के लिए फलियों की तुड़ाई नरम, मुलायम व हरी अवस्था में की जाती है। कुल मिलाकर 6 से 10 तुड़ाई की जाती है। सेम की हरी फलियों को 0 से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% सापेक्षित आर्द्रता पर 2 से 3 सप्ताह तक रखा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम हमारे किसान भाइयों को वीडियो के अंत में बताएंगे कि सेम या बालोर की 1 हेक्टेयर खेती में कितना उत्पादन होगा और किसान भाई सेम के 1 हेक्टेयर की खेती से कितनी आमदनी कर सकते हैं। फसल के अनुकूल स्थिति तथा उपरोक्त वैज्ञानिक विधि के अनुसार खेती करने के बाद सेम की फसल से विभिन्न किस्मों के अनुसार 90 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियों का उत्पादन किया जा सकता है। बात करें आमदनी की तो इसके 1 हेक्टेयर के खेत से आप 2,40,000 से 3,60,000 तक कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में आपको सेम या बालोर की खेती से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराई। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम इतने ही उत्साह के साथ आपको नई नई फसलों की जानकारी लाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।